कभी कभी जीवन के कठिन समय में उम्मीद की एक छोटी सी किरण भी असंभव को संभव बना देती है। नमस्ते दोस्तों, आज की कहानी भावनाओं से भरी है और एक सीख देती है। तो चलिए सुनते हैं यह दिल को छू लेने वाली कहानी। एक बूढ़ा आदमी था जिसने अपनी पत्नी को खो दिया और वह अब अकेला रहता था। वह जब जवान था तो उसने बहुत मेहनत की थी, लेकिन अब वह एक बूढ़ा आदमी था जो अपना शरीर भी ठीक से नियंत्रित नहीं कर सकता था। हालांकि उसके 2 बड़े बेटे थे जो अपनी संतान के पालन पोषण में व्यस्त थे और अपने पिता की देखभाल नहीं कर पाते थे। एक दिन बूढ़ा आदमी एक बढ़ई के पास गया और उसने एक लकड़ी का संदूक बनवाने का आदेश दिया। वह उसे घर लाया, उसमें कांच के टुकड़े भरे और उस पर एक मजबूत ताला लगा दिया। एक दिन उसके बेटे उसके घर आए और उन्होंने अपने पिता के बिस्तर के नीचे एक संदूक देखा जिसे उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। जब बेटों ने पूछा कि यह क्या है, तो बूढ़े आदमी ने बस इतना कहा कि उसकी चिंता मत करो। बेटे उत्सुक थे और उन्होंने इसे खोलने की कोशिश की, लेकिन यह बंद था, इसलिए वे यह नहीं देख पाए कि उसके अंदर क्या है। वे संदूक में धातु के टकराने की आवाज सुनते थे। बेटों ने सोचा, क्या यह वही सोने की गिन्नियां हैं जो हमारे पिता ने पूरी जिंदगी बचाकर रखी हैं? इसके बाद से बेटों ने बिना चूक अपने पिता की अनोखी सेवा करनी शुरू कर दी और फिर कुछ समय बाद बूढ़ा आदमी चल बसा। अंतिम संस्कार के बाद बेटे उस संदूक को खोलने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, लेकिन जब उन्होंने उसे खोला तो उन्होंने देखा कि अंदर टूटे हुए कांच के टुकड़े थे। दोनों बेटे गुस्से में आ गए। उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा और चुपचाप कहा, हमें धोखा दिया गया है। और फिर छोटे भाई को, जो चुपचाप संदूक की ओर देख रहा था, बड़ा भाई बोला, क्यों, क्या तुम्हें यह संदूक चाहिए? तो इसे ले लो। छोटा भाई बहुत देर तक वहीं खड़ा रहा। यह नहीं जान पाया कि उसने अपने बड़े भाई की बात सुनी या नहीं। कुछ समय बीता, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट। बेटे की आंखों में आंसू छलक पड़े। उसने संदूक घर ले लिया। वह पुराने कहावत को याद कर रहा था, चाहे पेड़ की डालियां शांत रहना चाहें, हवा नहीं रुकती, और चाहे बच्चा आज्ञाकारी बनना चाहे, माता पिता इंतजार नहीं करते। वह सोचता रहा कि अपने पिता की कोई एक चीज भी बचाकर रखना अंतिम आभार होगा। उसकी पत्नी नाराज हुई कि उसने घर में ऐसा साधारण सा संदूक क्यों लाया। उसने पत्नी से समझौता किया, वह कांच के टुकड़े फेंक देगा और सिर्फ संदूक को रखेगा। जब उसने संदूक खाली किया तब उसके निचले हिस्से में एक पत्र मिला। छोटा बेटा जोर जोर से रोने लगा जब उसने वह पत्र पढ़ा। उसकी पत्नी दौड़ पड़ी उस आदमी की आवाज सुनकर जो अब 40 के दशक में था। उसका बेटा और बेटी भी दौड़कर आए। पत्र में लिखा था, जब मेरा पहला बेटा पैदा हुआ तो मैंने खुशी के आंसू बहाए। जब मेरा दूसरा बेटा हुआ तो मैंने हंसकर खुशी मनाई। तब से 30 वर्षों से अधिक समय तक हजारों बार नहीं, लाखों बार उन्होंने मुझे रुलाया और फिर हंसाया। अब मैं बूढ़ा हो गया हूं और मेरे बच्चे बदल गए हैं। वे न तो मुझे खुशी से रुलाते हैं और न ही मुझे खुशी से हंसाते हैं। मेरे पास अब केवल उनकी यादें बची हैं। आह मेरे बेटों, वे मेरे जैसे न बने, उनकी वृद्धावस्था मेरे जैसी न हो। उसका बेटा, बेटी और पत्नी सब चिल्लाए, पिता! चारों ने एक दूसरे को गले लगाया और खूब रोए। उस घटना के बाद उनके घर में कभी ऐसा दिन नहीं गुजरा जब वहां खुशी की हंसी न गूंजे। इस कहानी ने हमें यह सिखाया कि माता पिता की भावनाओं का महत्व और समय की अनमोलता को पहचानना कितना आवश्यक है। हम आशा करते हैं कि आपने इस कहानी का आनंद लिया। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अन्य दिलचस्प कहानियों के लिए जुड़े रहें। धन्यवाद।